यार सच्ची बात है कि मजा आ रहा है, क्योंकि पीएसएल के बाद कुछ क्रिकेट नहीं थी और आईपीएल ने आके परफेक्टली उस गैप को फिल किया। और आज तो जब विराट कोहली की टीम खेल रही हो तो आरसीबी वन ऑफ माई फेवरेट, और फिर मुंबई इंडियंस। लेकिन अच्छा मैच हुआ, और मेरे ख्याल में 176 पे 6 बुरा स्कोर नहीं था इस विकेट के लिहाज से। और खासतौर पर जो शशांक ने आके जो हिटिंग की उसकी वजह से, और जो रन बने अल्दारी जोसेफ को। लेकिन उसके बाद रबादा ने कमाल की बॉलिंग की। वर्ल्ड क्लास बॉलर है, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बॉलर वी हैव इन द वर्ल्ड क्रिकेट राइट नाउ। क्या गलती करके थोड़ी सी किंग्स पंजाब के जो उनके लास्ट 2 ओवर्स में मुझे लगता है कि कोई एक ओवर बचा लेते। लेकिन बहरहाल अच्छी क्रिकेट हुई, और वही सिलसिला जारी है जी। होम ग्राउंड पे सब तगड़े हैं जी, और होली का मजा दोबारा हो गया। बल्कि जो इंडिया से मुझे देखने हैं, हैप्पी होली टू एवरीवन। और जनाब मेरे ख्याल में अगेन किंग कोहली, विराट कोहली, आई थिंक इस बंदे को आप रन मशीन बोलें, सुपर ह्यूमन बोलें। खास तौर पर जब प्रेशर पड़ता है, विकेटें गिर रही हों, ये कभी भी आउट नहीं होते। ये इनकी क्वालिटी है, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, कि जब ओपोनेंट रन चेस में दूसरे एंड से विकेटें गिराएगी, शुरू में भी ये खड़े रहेंगे, ये मैच को लंबा करते हैं, कभी भी अपनी टीम को मैच से बाहर नहीं होने देते। दिस इज द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ विराट कोहली, जिसकी वजह से वो दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हैं बहुत अरसे से, और तीनों फॉर्मेट के अंदर, और खास तौर पर लिमिटेड ओवर्स के अंदर, रन चेस के अंदर। आज चूंकि वो आउट हो गए, और फील्ड प्लेसिंग कमाल की थी, अच्छी कैप्टनसी की आज शिखर धवन ने। लेकिन मजेदार बात यह है कि उनके आउट होने के बाद काफी मैच बाकी था, और बिल्कुल यार दिनेश कार्तिक अब तक भी मैच फिनिश कर रहे हैं, और कमाल की बैटिंग करके उन्होंने मैच छीन लिया। और थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग भी नहीं की, मैंने देखा वो जो आखिर में जो शॉट्स लगे, इट वॉज टू इजी बॉल्स। आप दिनेश कार्तिक को लेग साइड पे उनको उनके फेवरेट जोन में दे रहे हैं, उन्होंने फील्ड भी आपने आप की हुई है। तो कभी कभी ये मुझे समझ नहीं आता कि बॉलर इतनी बड़ी मिस्टेक और कैप्टन कैसे कर लेते हैं कि फील्ड के मुताबिक बॉल नहीं हो रही थी। और लेकिन अगेन मेरे ख्याल में जो मैंने एटमॉस्फेयर देखा, वाह व्हाट एटमॉस्फेयर यार, मतलब पैक्ड हाउस, फुल हाउस। और प्रीति जिंटा बहुत खुश थी आज अपनी टीम के लिए बहुत हद तक। लेकिन बड़े ट्विस्ट आए इस मैच में, और पहले किंग्स पंजाब के रन बड़े कम लग रहे थे, फिर 176 हुए, 2 विकेटें जल्द गिरी, तीसरी भी गिरी, विराट कोहली भी आउट हुए। लेकिन आरसीबी हेल्ड देयर नर्व्स, और बड़ी इंपॉर्टेंट मैच है उनके लिए, चूंकि एक मैच वो हारे हुए थे, एक मैच पंजाब जीता हुआ था। अब दोनों के 2-2 मैचेस खेल के 2-2 पॉइंट्स हैं। सो प्रीटी इक्वल सिचुएशन, ज़्यादातर टीमें अब आप देखेंगे तो 2-2 पॉइंट्स ही है अभी तक। ये बहुत ओपनिंग स्टेज है। वैसे आप ही क्या राय है, मुझे गाइड भी कीजिएगा, बिकॉज मैं बड़े अरसे बाद जो है वो आईपीएल को इंजॉय करना चाह रहा हूँ, कि जो टॉप क्रिकेटर्स हैं उनको देखें, क्योंकि दोनों तरफ क्रिकेटर्स यहाँ पर आते जाते हैं। अगर आप देखें तो ल्यूक वुड हैं, लियाम लिविंगस्टन हैं, इसी तरह अगर आप देखें तो एक तो और नाम है जेमियर है, जिनको पीएसएल ने, टिम डेविड पहले जो है वो देखा गया। उसके बाद तो मैं चाहता हूँ कि वो क्रिकेटर्स जो बाद में कभी इंग्लैंड से आए या कोई और से आए तो उनके बारे में पता हो। तो डेट इज द मेजर रीजन टू वॉच। और फिर ऑब्वियसली यार क्रिकेट डिप्राइव, तो क्रिकेट चाहिए भाई इस वक्त देखने के लिए। तो हाई क्वालिटी बेस्ट आई थिंक अरेंजमेंट है। एक चीज़ तो बहुत ही वादे है कि प्रोडक्शन, मैच सिनेरियोज, और जो एक फीलिंग है, जो क्राउड की इन्वॉल्वमेंट है, जो स्टेडियम्स हैं, इंडिया इज द बेस्ट प्लेस टू प्ले क्रिकेट एंड टू रियली वॉच द क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है वो प्रोडक्शन वाइड बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो ग्राउंड की फील, स्पेक्टेटर्स का जो पैशन है यार, इंडिया को कोई बीट नहीं कर सकता। दैट इज फैंटास्टिक। चले जी, आईसीसी का वक्त पाकिस्तान आ गया, और उन्होंने आके कराची में जायजा लिया, फिर पिंडी लाहौर जाएंगे, और कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं कि इम्प्रूवमेंट सारी बात है हमें करनी है भाई। हमारे तो स्टेडियम खुद अपग्रेड होने, तो सारी बात है आईसीसी भी कहेगा जी फलानी चीजें सही कर लें, इंक्लोजर ठीक होने हैं, सीट्स ठीक होनी है, ग्राउंड फैसिलिटी ठीक होनी है। लेकिन ये चीजें इंडिकेट ये कर रही हैं कि अभी तक बिल्कुल ऑन ट्रैक है, आईसीसी के चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होनी है, और पीसीबी बड़ा होपफुल है। और जैसे कल मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि भाई मैं अभी जरा इस बारे में बात ही क्यों करूं, तो मेरे ख्याल में इट्स अ गुड वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स। मेरे ख्याल में मैं मोहसिन नकवी साहब की बहुत सारी चीज़ों के खिलाफ कर सकता हूँ, क्वेश्चन कर सकता हूँ, बट ये वाली हैंडलिंग ठीक है कि वक्त से पहले बयानात नहीं, जी हम नहीं जाएंगे तो ये करेंगे तो वो करेंगे। आई थिंक लेट द सिचुएशन, यू नो, कि कब हम वहां तक पहुंचते हैं, अभी बहुत टाइम बाकी है। और मुझे लगता है कि अगेन हमेशा की तरह सियासी और हुकूमतों के जो मामला हैं वो इस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे कि क्या होना है। चूँकि अभी हम इस वक्त मौजूद हैं मतलब जिस मंथ के अंदर, और अभी चैंपियंस ट्रॉफी के मंथ में बड़ा फ़र्क है। आप कह नहीं सकते मे बी कि दिसंबर तक भी आप कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा। मे बी कि उससे पहले इंडिया से भी देखा, अब इंडिया से भी कोई खुल के बात नहीं कर रहा। सोर्सेज से न्यूज़ आती हैं, वही न्यूज़ जो ऑब्वियस न्यूज़ है यार, कि हम शायद नहीं जाएंगे गवर्नमेंट। लेकिन किसी ने भी तक ये नहीं कहा कि जी हम नहीं जा रहे,
और ये होगा। तो लेट्स सी क्या होता है यार। वैसे क्रिकेट के लिए अच्छा यही है कि इंडिया पाकिस्तान आ जाए। हम गए थे इंडिया पाकिस्तान गया था, ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है, एक जेनेरिक चीज में अगर आप मुझसे पूछें तो। और होना भी ऐसे चाहिए। लेकिन बाहर आईसीसी का वक्त पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका सब आके गए हुए हैं। पाकिस्तान में पीएसएल बहुत शानदार तरीके से हो रहा है। सो कोई वजह नहीं है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी। हाँ, इंडिया आएगा नहीं आएगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जैसे मैंने कहा कि मेरी ज़ाती ख्वाहिश भी यही है, क्रिकेटर भी यही चाहेंगे, क्रिकेट लवर्स भी, कि इंडिया पाकिस्तान आए। हमें आए जी, मेजबानी का मौका दें, बड़ी अच्छी यादें बनती है, यकीन करें बहुत फ़ायदा होता है। दूरियां दूरियां ही रहेंगी, करीब आएंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। और इसका खेलों और खेलों के ज़रिए ही तो अमन फैलता है यार। तो क्यों ना हम अमन को खेलों के ज़रिए लेकर आएँ। वैसे ही बहुत अरसे से कोई बहुत बड़े मसले नहीं हुए, पाकिस्तान में अपने अलग मसले चल रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन इंडिया से तो कोई बहुत मसला नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में आइए यार क्रिकेट खेलते हैं, हमारी भी थोड़ी डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी और चीज़ें बारह अल्लाह करे बेहतर हो जाए, महंगाई शंगाई भी और ये बाकी चीज़ें। बाकी जी, अभी तक की आईपीएल में आपको क्या लग रहा है जी, मुझे बताएं, गाइड भी करें। आप लोग इंडिया से स्पेशली जो है कि कौन सी आप टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी टॉप टू बॉलिंग साइड है, कौन सी टॉप टू बैटिंग साइड है। वैसे मैं जाती तौर पे जाता हूँ कि आरसीबी जीते यार, विराट कोहली जीत जाए एक मरतबा, फिर एक मरतबा, और मतलब उनको एक विक्ट्री मिल जाए आईपीएल के अंदर। लेकिन आपकी क्या राय है मुझे जरूर बताइएगा। दूसरा जनाब, पाकिस्तान का कैंप शुरू हो रहा है कल से काकुल में, और मैंने एक काकुल वाला कैंप एबटाबाद स्टेडियम में जो लगा था वो मैंने कवर किया हुआ है, और बड़ा मज़ा आया था। मैं, उमर फारूक, जो कि लाहौर कलंदर्स की मीडिया मैनेजर क्रिक इन्फो के साथ हैं, वो और फवाद हमारे दोस्त हैं, वो हम तीनों वहाँ गए थे। बड़ा हमने एक हफ्ता एंजॉय किया था। खूबसूरत जगह है एबटाबाद। जो लोग नहीं जानते एबटाबाद को पाकिस्तान से बाहर, तो ये हिल एरिया है नॉर्दर्न पाकिस्तान में, और ठंडा इलाका है। और वहाँ पर काकूल एकेडमी भी है, और जहाँ पर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्टेडियम जो पाकिस्तान में है एबटाबाद का। जब उसकी पिक्चर्स आएंगी, अगर वो एबटाबाद तक जाते हैं मेरे ख्याल में स्टेडियम में काकूल के अलावा भी, तो यू विल सी वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्टेडियम। मैं खुद जब गया था तो मैं यूं करके देख रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि वसीम अकरम भी उस कैंप में आए थे, उन्होंने कहा था कि न्यूजीलैंड या किसी बड़ी खूबसूरत जगह से किसी तौर कम नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेट कि हमारे पास वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, होटल्स वगैरह 5 स्टार वगैरह, जिसके से मैचेस नहीं हो सकते। बट ब्यूटीफुल स्टेडियम और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। और अक्सर जब हमें ज़रूरत पड़ती रही है कि हम फिटनेस को बेहतर करें, क्लाइमेटाइज थोड़ा सा होना चाहें किसी और ठंडी इलाके से, तो हम एबटाबाद ही जाते हैं। लेकिन आज जो 29 आए उसमें उस्मान खान का आना इज अ बिग स्टेटमेंट के हमें ओपनर्स फिर मिल रहे हैं, या वन डाउन के प्लेयर। ओपनर और वन डाउन के कुल 9 प्लेयर हैं जी हमारे पास 29 में। 14-15 जी फास्ट बॉलर हैं, उसके अलावा राउंडर्स हैं और स्पिनर्स हैं। मिड ऑर्डर के गिनती के ऑप्शन है हमारे पास, यानी कि वही आपको पता है इफ्तिखार, हमारे पास वही जो है सलमान अली आगा, उन्होंने बड़ा इंप्रूव किया, और एक आध और ऑप्शन में हमें तैयब ताहिर को और एक आध प्लेयर को आप जरूर यहाँ भी लेके जाते। चले फिटनेस का कैंप है, लेकिन फिर भी किसी हद तक मुझे लगता है कि उनको साथ रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास मिडल ऑर्डर के ऑप्शन बड़े कम है। मोहम्मद नवाज फिर चले गए हैं, मुझे समझ नहीं आती मोहम्मद नवाज। चले खैर, अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता किसी एक प्लेयर के बारे में, लेकिन मोहम्मद आमिर और मोहम्मद इमाद वसीम वो भी चले गए हैं जी कैंप के अंदर, तो उनकी ऑफिशियली पाकिस्तान टीम के साथ एसोसिएशन हो गई है। कैप्टन कौन होगा, ये है मिलियन डॉलर क्वेश्चन, जो मैंने आपको कल हिंट दी थी कि शादाब ज्यादा मुझे रेस में पता नहीं क्यों दिखाई दे रहे हैं मोहम्मद रिजवान के साथ। बाबर मुझे नहीं लगता, मेरा नहीं ख्याल, अपनी राय में, मुझे कोई खबर नहीं है, बट मेरा नहीं ख्याल कि आमिर और इमाद वसीम के ऑफिस बाबर इस टीम में कैप्टन होंगे। मेरा नहीं ख्याल, ये बनता ही नहीं, या बन ही नहीं पाएगा। ये सिचुएशन को अवॉइड ही किया जाए तो बेहतर है, मेरा अपना ये ख्याल है। आप ही क्या राय जी सारे टॉपिक से मुझे तो बताइएगा, कल के मैच के ऊपर भी आप बता दीजिएगा आईपीएल पे। सो यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और मेरे ट्विटर पर अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो करिए, वरना सारे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। गफार डॉन न्यूज सर्च कीजिएगा और एंजॉय करें आईपीएल को भी, एचडी और एड फ्री ऑडियो टैब में।